तेरे बिन का रिव्यू मैंने किया, आपको पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा इसका रिव्यू तो बनता है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें जुमना जैदी की एक्टिंग थोड़ी थोड़ी नजर आनी शुरू हुई, वो भी शादी का अगला दिन जो दिखाते हैं और वो पूछती है उसको तुम पूरी रात कहाँ थे, तो दैट वाज आल्सो वेरी क्यूट। फहाद बहुत खूबसूरत एक्टर है, मैं खूबसूरत उनकी क्या एक्टिंग की वजह से उनको खूबसूरत कह रही हूँ, और वैसे गुड लुकिंग भी बहुत है। फहाद अपनी जुमना को कहते हैं तुम मेरे अंदर के जानवर को मजबूर ना करो बाहर आ जाए। वो केड़ा कुत्ता अंदर तू नपया है, काट दोनों बाहर। तुम शादी की रात अपनी बीवी के साथ नहीं। इतनी दफा उन्होंने कहा और इस तरह कहा कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तेरे बिन का रिव्यू मैंने किया, आपको पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा इसका रिव्यू तो बनता है। तो कोशिश करूंगी कि हर 2 किस्तों के बाद अगले दिन आपको रिव्यू दे पाऊँ, क्योंकि मैं तो इसको यूट्यूब पर देखती हूँ। बहरहाल ड्रामा स्टिल इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एट एज इट वाज। कोई इसमें मुझे अच्छाई होती अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। क्या ड्रामे का प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, स्टोरी को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। वो ऐसे लग रहा है, वो नहीं होता तो एक मिक्स सी प्लेट होती है, वो एक मिक्स प्लेट हर दुकान पे मिलती है, वो कहते हैं वो मिक्स प्लेटर लाया। अब यूं ही मिक्स प्लेटर है जिसमें थोड़ा सा गाँव है, थोड़े से घर की बड़ी भाभी है, थोड़ा सा कुछ है, तो गॉडी सा ना कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। इन 2 किस्तों में अच्छी बातें क्या लगी? अच्छी बातें मुझे ये लगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमें जुमना जैदी की एक्टिंग थोड़ी थोड़ी नज़र आनी शुरू हुई, वो भी पोस्ट हर शादी का जब सीक्वेंस दिखाते हैं और उसके बाद वो अपने माँ बाप के साथ जब वो एक तकरार करती है, तो वो जो उसका ग्रिप ऑन कैरेक्टर, दैट एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट, ऑफ बीइंग लेफ्ट और ऑफ बीइंग डिजेक्टेड एंड स्टिल वो आपके माँ बाप हैं, आपको पसंद भी है, आपका दिल भी बुरा हो रहा है कि आप उनके साथ ऐसी बात कर रहे हैं, मगर वो सारे जो इमोशंस थे वो उसके चेहरे पर, उसके डायलॉग्स की अदायगी में हमें नज़र आए। वो बहुत क्यूट था। फिर उसमें जो था उनका पोस्ट वेडिंग नाइट जो सीन दिखाते हैं, उसमें जो मियाँ बीवी की नोक झोंक वाले छोटे छोटे क्विप्स थे, वो अच्छे थे, जिसमें शी वॉज मोर इन टू हर कैरेक्टर ऑफ अ नॉर्मल गर्ल हु इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, और वो उसमें आर्ग्यू कर रही है बंदे के साथ। इवन शादी का अगला दिन जो दिखाते हैं और वो पूछती है उसको तुम पूरी रात कहाँ थे, तो दैट वाज आल्सो वेरी क्यूट कि वो भी प्रिटेंड कर रही है कि आई डोंट लाइक यू और मैं इस शादी में ज़बरदस्ती हूँ। लड़का सुल्तान राही का छोटा पैक वहाज, वो भी यही प्रिटेंड कर रहा है कि मैं शादी में ज़बरदस्ती हूँ, मगर उसकी नज़रों में भी वो जो क्यूटनेस और थोड़ा रोमांटिसिज्म झलक रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाज बहुत खूबसूरत एक्टर है, मैं खूबसूरत उनकी क्या एक्टिंग की वजह से उनको खूबसूरत कह रही हूँ, और वैसे गुड लुकिंग भी बहुत है। मगर एक जो उनको चादर का प्रॉप दे दिया ना, मुझे ऐसा नहीं समझ आया। वो नहीं होता जबरदस्ती का प्रॉप, यहाँ पर आपने उनके कंधों से अटैच कर दिया, वो ऐसे बाजू जो है ना कान ही फैला के ना था था दे चद्दर लहराते जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं चद्दर। मतलब आम शाम लड़के इवन गांव ठेलों में भी बड़े आप फ्यूडल लॉर्ड भी करें, वो चादरें ऐसे लेके नहीं फिरते। तो मुझे नहीं पता कि ये डायरेक्टर और राइटर के दिमाग में ये चादर का प्रॉप कहाँ से आया, किधर उन्होंने ये चीज़ देखी थी। तो आप वो चादर ले लेके चल रहे हैं, मगर उसका फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि लड़के भी जो है वो अगली शादियों में चादरें ऐसे ही लेकर जाएंगे और फैलाएंगे, और जब वो संभालेंगे तो उनको समझ आएगी कि हम इतने बड़े बड़े दुपट्टे कैसे संभालते हैं। सो गुड फॉर दैट। ये 2 बातें अभी तक मुझे ड्रामे में जो है वो थोड़ी सी पसंद आई। अब आते हैं बोंगियों की तरफ, और बोंगियां एक होते दसा बोंगियां ही बोंगियां। चले पहले बोंगी से शुरू करते हैं, कॉस्ट्यूम्स की तरफ। या आप कॉस्ट्यूम्स दिखा रहे हैं बड़े फैंसी अच्छे हैवी जोड़े, या दूसरी तरफ आप आते हैं तो इतने फारक किस्म के, जैसे वो माँ जी को आपने फ्लैट के सूट पहनाए हुए हैं पट्टी वाले दुपट्टों के साथ, या वो जो लड़के की बहन है वो शादी की रात को जब सो रही होती है और फिर कज़न को लेकर अस्पताल जाती है, तो उस दुपट्टे पे घी के सने हुए दाग इतने ऑब्वियस नजर आ रहे हैं कि बंदा कवे की हो गया सी रात ਨੂੰ तू पूड़ियां खा के ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ साफ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ गई सा। तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा। प्रॉप्स को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? लड़की को आप वेडिंग नाइट में दिखाते हैं कि वो बैठी है और उसका दुपट्टा साइड पे रेड वाला है, और उसके बाद जब आप अगले सीक्वेंस में जाते हैं तो वही दुपट्टा उसने
ऐसे वी पट्टी की तरह बच्चे स्कूल लेके जाते हैं ना लड़कियां सरकारी स्कूल में, वी पट्टी, उसने वी पट्टी की लगाया हुआ है। यहाँ एक सेफ्टी लगी है, एक यहाँ सेफ्टी लगी है, एक फ्रंट पे पूरा समोसा बन के वो वी बनी हुई है, और जैसे ही वो मुड़ती है वो पीछे से भी आपस में जोड़ के उसको सेफ्टी से जोड़ा हुआ है। यार आप पोस्ट कमरे में आ गए हैं, लाड़ा लाड़ी दी वेडिंग नाइट है, उन्हें और वो मेकअप उतारी, उन्हें कपड़े लाने ने। कौन सी लड़की पिनों से दुपट्टा जोड़ के अपना मेकअप उतारती है? उस वेले किसी जनानी ने उन्हें अपनी बुड्ढी ने पूछ लेना सी कि भाईजान ये देखिया नहीं सी उन्हें किस तरह लाए, मतलब यार कम ऑन, हैव अ हार्ट प्लीज। फिर कपड़ों का आप देखें तो आप दिखाते हैं कि वो दुल्हन जुमना जो है वो कपड़ों समेत बेड में घुस गई हैं और लहंगा पहन के सो गई हैं। और जब आप उठने का सीन दिखाते हैं तो उसने लाल कॉटन का जोड़ा पहना हुआ है, उसके बाल चुंडी में बंधने के बजाय इतने लंबे खुले हैं, उनमें कर्ल्स पड़े हुए हैं, उसने फ्रेश लिपस्टिक लगाई हुई है और वो ऐसे सो के उठती है दीपिका पादुकोण की तरह, और वो बिल्कुल ऑल सेट है। कैसे उठते हैं भाई ऐसे? ओके। फिर आप अगला सीक्वेंस दिखाते हैं तो उसने, उसका पहला दिन है, नवी नवी लाड़ी है, नवी लाड़ी ने कपड़े पहने तोता ग्रीन, उत्ते लाल तुसी एनी चौड़ी इत्थे लैस लाई है झालरां वाली, जो कसम से कोई आपके घर में काम करती हुई मासी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। और उसको लाल किंगरी लगी हुई है, यार नवी वोटी है, इतने बड़ी हवेली के जनाब मालकान की वो बेटी है और बहू है, और उन्होंने जोड़ा जड़ा नाइट सूट बेहतर सी ते बाद च जोड़ा की पोया तुसी। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, बहुत ही बोंगा है। और फिर जो उसकी माँ आपने दिखाई है, वो जो बेटी को मिलने आती है, फिरोजी और ग्रे उन्होंने सूट पहना है, नाल चुच्चा पीला पर्स फड़े है ऐना बड़ा। फैशन फोपाज अग्लोर। उसके बाद आते हैं जी आगे की, आगे क्या हो रहा है उसके बाद। जो सबसे फनी चीज है ना भाईजान, वो फनी चीज उसकी ये है, अम्मा जी हैं, लड़ा है, वेडिंग नाइट है, कमरे में आ गया। आजकल के जमाने में कौन सा लड़का होगा जिसकी वेडिंग नाइट है वो कमरे में आया और पीछे से दरवाजा बंद करना भूल गया? अभी वो जनानी के सामने खड़ा होके गुफ्तगू करने की कोशिश ही कर रहा है कि कुड़ाक अंदर पीछे से अम्मा जी आ गई। अम्मा जी आ गई, कुड़ी भी परेशान, पुत्र भी परेशान। अम्मा जी वेडिंग नाइट तुसी किथे? अम्मा जी आके थे मरती से खूह के टिठा, मरती से ये लो मेरी अंगूठी, मुंह दिखाई पहनाओ। फिर वो मुंह दिखाई माँ की अंगूठी के ऊपर एक वाज पेश करती है कि इसलिए पाई है कि तू फटाफट मां बन जाए तो मैं पुत्र दे दे, तू साड़ियां नस्लां चढ़दियां धियां नाल ते नस्लां चलदियां नहीं ना, इन्हां दियां नस्लां ते मुंडियां नाल चलदियां। ते वो कि अज जो तू कुछ करेगी इसलिए तेन एडवांस बुकिंग च पैसे दिते ने कि रात नूं जिहड़ा है ना वो काके दा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दी, ते मैं गिण के रखना नवें महीने मैनूं काका चाहिए। वो बाजी कहे कि मुझे तो अब डर लग गया था कि ये ना हो कि अम्मा जी आए करें चले बेटे लेट जाए, अब करके दिखाएं, कोई गलती ना आपसे हो जाए कि कहीं प्रोसेस में ये ना हो। स्किप करते हैं और आते हैं कि वो मुर्तसिम साहब जो हैं वो लेकर वापस आ रहे हैं कज़न को हॉस्पिटल से। अम्मा जी जब देखती हैं तो कहती है तुम बाहर से कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा जी अस्पताल। तुम शादी की रात अपनी बीवी के साथ नहीं थे? इतनी दफा उन्होंने कहा और इस तरह कहा कि बंदा कहे कि, और ऐसे ऐसे आंखें खुल, पता नहीं मेरी आंखें आपको नजर आ रही हैं? एक तो जब बुशरा अंसारी से बात कर रहे हैं ना तो उनकी आंखें फुल डेले आउट ने, और पूरी किस्में आप कहीं पर भी उनको जितनी जगह शॉट देख लें, इधर वो यूं है और बस वो पूरे पूरे वो किसी ने पता नहीं उनकी आंखों की एक्सरसाइज है वो कर रही है। बुशरा अंसारी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस और वो बहुत सीनियर अदाकारा है। क्यों डायरेक्टर उनको नहीं बता रहे कि मैडम आप एक ही एक्सप्रेशन के साथ चल रही हैं, या वो खुद अपना अदा किया हुआ शॉट क्यों नहीं देख रही? आई हैव नो आंसर टू दैट, बट आई होप शी कम्स आउट ऑफ इट। सो अम्मा जी को उस वाली भी गश पै गया कि हाय 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 वलीमे दियां देगा खड़कन डइयां ने बाहर ते इन्हां ने वलीमा हराम हो गया। तो अब मेरा ख्याल वो सोच रही होंगी कि हलाल है या हराम है, तो वो फतवे शतवे का अरेंजमेंट कुछ कर रही होंगी। मगर अम्मा जी फिर वही बात जो मैंने कहा ना, टॉक्सिक ड्रामा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बेस बनाकर हम क्या मैसेज दे रहे हैं, बजाय उनको हम अनडू करने के हम रिग्रेसिव माइंडसेट क्यों ओवर एंड ओवर दिखा रहे हैं? यस आई डोंट माइंड, होते हैं रिग्रेसिव लोग भी और वो स्ट्रीक दिखाना भी जरूरी है, मगर इतनी नहीं कि वो ओवर पावर कर जाए। तो उसमें वो लड़की के जो माँ बाप जिन्होंने उसको पाला है, जब वो वलीमे वाले दिन आ कहते हैं अच्छा जी हम जाने लगे हैं, तो अम्मा जी उनको ना 2 किलो भर के बाल्टे च कुड़ी दे ताने उन्होंने सिर ते सुट देती है। फिर साथ उसका जो सगा अब्बा बैठा है उसके को भी 6 किलो ताने वो दे देती है।
अम्मा जी, ये आपने ਚੱਜ ਚਾਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲਈ। टिपिकल टॉक्सिक रिलेशनशिप मेंटालिटी दैट आई हेट। मुझे नहीं समझ आ रही इसको दिखाने की तुक क्या थी कि उसने ये हरकत कर दी, शादी वाले दिन उठ के चली गई। भाई उठ के चली गई, वो तो राजी नहीं था, कोई एक भी कर सकता था। उससे पहले आपका मुंडा गायब था, वो नहीं तुसी पूछा मुंडा गायब सी, वो लैंड चला गया सी माँ प्यो नूं, वो भी ओदे सिर पै गया। तो ये जो काइंड ऑफ आप वो कहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जोड़ जोड़ के लोगों के सरों पे डाल रहे हैं कि इट्स ओके कि जैसे ही बहू घर में आए ना, बेटे को ताने दें, उनके माँ बाप को ताने दें। ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब जनाब वो कज़न है एक बीच में, मुझे आजकल के ज़माने में नहीं वो लड़की नज़र आती जो इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ जो है वो रह रही है। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप 2 लेवल पे नज़र आ रहा है। एक जहाँ पर वहाब अपनी बेगम को, वहाज अपनी यमुना को कहते हैं तुम मेरे अंदर के जानवर को मजबूर ना करो बाहर आ जाए। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਨੱਪਿਆ ਆ, ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਉਹ इतनी कॉन्फिडेंट लड़की रख के उन्हें लपड़ खेट देना है। भाईजान वो आपको नकाह से उठ के चली गई थी, ना कह के आपको गिट्टे जोड़ के उसे वापस आने लगे। जो उसकी शर्त थी कि जनाब आप कॉन्ज्यूमेट नहीं मैरिज करेंगे, वो भी आपको माननी पड़ेगी। तो उस वेले तो तेरा कुत्ता बाहर नहीं आया, तो हुण तू अंदर दे जानवर केड़ा कड्ढना ना, तू मैनू यही दस, कड्ढ जेड़ा सप कड्ढना तू भी अंदरों। वो दूसरी तरफ वो लड़की है जनाब जो इश्क में मरी जा रही है। वो कज़न और 2 बहनें इकट्ठी सो रही हैं, एक ने काट दी है। अच्छा वो कज़न जो सो रही है ना साथ, वो दरसी मॉडल गैस पेपर हाथ में लेके पढ़ते पढ़ते सो गई है। भरा दी बरात सी रात नूं ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸੀ ਮਾਡਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪੜਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਸੌਂ गए। मतलब डायरेक्टर वेक अप। और उसके बाद आप वो लड़की जनाब कलाइयाँ कटी हैं तो क्या फट करके आवाज़ आई थी? उससे पहले तो उसको समझ नहीं आया, जब रोना धोना लगाई हुई थी, कलाई कटी, उठ गई, अब वो दौड़ रही है। अच्छा उस कलाई में से खून कैसा निकल रहा है? चॉकलेट ब्राउन। अल्लाह की कसम रिवाइंड करके देख लो, चॉकलेट ब्राउन सड़े आए जो खून निकल रहे हैं। लड़की के हाथ पे खून लग गया, दूसरी के। वो भाई को बुलाने जाती है तो अगर आप वो वाला देखें तो उसका हाथ जो है उस पर ग्रीन कलर की मुल्तानी मिट्टी का लेप नहीं होता जो अब मास्क लगाती हैं औरतें, वो जनाब लेप चढ़ा हुआ है, वो खून है। उसके बाद वो उसको लेके जा रहे हैं, जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो ऑरेंज सा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही ऑरेंज जैसा सारी औरतों को लिपस्टिकें लगा रहे हैं आप। लड़कियों को थल्ले खट्टी ऑरेंज है ते उत्ते पाटा पिंक, या उत्ते पाटा पिंक ते थल्ले खट्टा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਇਲਾਜ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਖੂਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਚਅਪ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਕ, ਰੈੱਡ रंग ਦੀ इंक ਦੀ बोतल मंगा लेनी सी। ब्राउन और खून सूख के ग्रीन नहीं होता अनलेस वो एलियन लाइफ फॉर्म हो। और वो भी मुझे समझ नहीं आ रही, वो मरदे भी हस्पताल च गया, मेरा नां लेता मैं रख के चंड खिंचनी मुर्द से। मैं कहनी जुत्तियां मरो है जियां कुड़ियां नूं, जेड़ा दिमाग अपना भी खराब करती हैं, दूजियां का भी खराब करती हैं। सो फार तेरे बिन हैज़ बिन लाइक रियली डिसअपॉइंटिंग। आई होप कि आगे इन दोनों की केमिस्ट्री शुरू हो तो देयर इज समथिंग गुड टू टेल, बट सो फार खुदा हाफिज। कीप टेलिंग मी हाउ डिड यू लाइक इट। बाय।